एक चीज़ जो समझने की आती है, वो चीज़ समझने की बात है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप पंकज को सुन रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति जो है, जब किसी निर्माण कार्य की तरफ जब जाता है, जब किसी न किसी चीज़ को वो बनाता है, तो नो डाउट उसको जो है कई प्रकार के जो है लोग मिलते हैं। अब उसमें व्यक्ति जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसे जो है काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। वो सरकार के जो नियम होते हैं वो उनको भी फॉलो करता है, और व्यक्ति जो है काफ़ी आगे की भी सोचता है। देखिए, इसमें जो सतर्कता और सावधानी वो ये बरतनी चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे किसी निर्माण को जब बनाता है, तो वो जो जगह जो भूमि रहती है वहाँ पे कई प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका जो वहाँ है फ्लो रहता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ है तो ये एक ऑफिस, पर यहाँ जैसे रोज़ दिया बत्ती होती है, डेली आरती होती है, और यहाँ पे जैसे कई प्रकार के लोग आते हैं, तो यहाँ वो ऊर्जा नहीं बनती। मगर जैसे जो खाली जगह होती है जहाँ ये मकान वगैरह बनते हैं, बड़े फैक्ट्री वगैरह बनते हैं, यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी के संपर्क में आएँ, तो संपर्क में जब हम आएँ तो हम उसकी जो वाइब्रेशन है या उसकी जो बातें हैं, उसको हम थोड़ा इतना मतलब एकाचित होके नहीं सुने, ना उसको तरफ देखें कि जैसे वो हम उसकी तरफ जैसे हिप्नोटाइज़ हो जाएं। आई मीन टू से, आप ये मान के चलिए जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे थोड़ा एक अलग एंगल से देख रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट फेस करके आपको देखूंगा या मैं आपको सुनूंगा, तो जैसे होता क्या है कि अनमेच्योर जो माइंड होता है, जिसमें कम समझ होती है, वो आंखों टू आंखों में देखने में क्या है कि हिप्नोटाइज हो जाता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे ये सावधानी जो है व्यक्ति को, जब से भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन से लेके जब तक उसे क्या बोलते हैं, न्यांगड़ बोलते हैं, यहाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, इनॉग्रेशन बोलते हैं, जब तक वो नहीं हो जाता है, गृह प्रवेश नहीं हो जाता है, जहाँ पे देवी देवता का विराजमान जो आपके पितरजी वगैरह नहीं रहता, तब तक व्यक्ति को जो है सावधानी और सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए। देखिए, होता ये है कि जब जगह खाली रहती है तो वहाँ पे एक तरह से राक्षसी वास रहता है, कई प्रकार की जो है वहाँ जो भी कुछ है, खैर अपन उसमें नहीं जाएं, आई कम टू द पॉइंट। तो आप मेरी कंसल्टेंसी मान के थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, इसमें जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे जिनकी आयु जैसे मान लीजिए है, या जैसे कई नए नवेले हैं, कई जैसे कच्चे खिलाड़ी हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपको मिले, आई मीन टू से, कई लोग ये तंत्र मंत्र वाले काम करते हैं, अभी क्यों करते हैं इनकी तो रामलीला यही जाने। पर जब हम अपने धर्म को मानते हैं तो हम जो है इन तंत्र साधनाओं से हम बचें और हम जो है आगे बढ़ें। देखिए, होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कई जो निर्माण कार्य होते हैं, वो निर्माण कार्य जो होते हैं वो एक आप ये मान के चलिए, वो निर्माण कार्य बड़ी एक उनका जो मोटिव होता है, वो मोटिव, उनका उद्देश्य जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे माई मीन टू से, जैसे उनको क्या है कि वो महाभारत करनी होती है। नो डाउट कोई बगिया लगाता है या बगीचा लगाता है तो वो इसलिए लगाता है कि दूसरे लोग आएंगे बैठेंगे, पर उस साइट में ऐसा हो नहीं पाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मकान बनता है, मकान बनते ही लोग उसमें रहते हैं और पति पत्नी में बनती नहीं है, और पति पत्नी में जो है झगड़ा जो है वो फर्स्ट डे शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद जो है लोग बाग उसमें कमी ढूंढते हैं और वहाँ पे जो है, और कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी अलग निवास करती है और जो पति होता है वो अलग निवास करता है। तो इसमें जो चीज़ आती है वो समझ में ये आती है कि
ऐसा तो नहीं कि कोई जैसे कोई जो है, जैसे किसी ने किसी की बुद्धि घुमा दी हो या कोई उसमें गया हो, तो एक तो व्यक्ति कुछ दूसरा सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा सोच रहा है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सावधानी से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसका जो बेसिक जो उपाय है इन समस्याओं से बचने का, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो ये हो जाता है, तो इसका जो बचने का उपाय है वो उपाय सिर्फ छोटा सा ही है कि आपको जो लगातार जो है हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और आसपास कहीं आपके शिव जी का मंदिर है वहाँ पे आपको जाके जो है शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। ज़्यादा किसी चीज़ में जाना नहीं चाहिए। और जो देखिए, तंत्र साधना का जो तोड़ है वो शंकर भगवान के पास है। नित्य रूप से आप जल चढ़ाएं और दोनों पति पत्नी अगर साथ जल चढ़ाएं तो इसका तो कहना ही क्या है। और एक जो चीज़ आती है वो आती है मैं और हूँ की। भाई सरकारी पद सब चाहते हैं, सरकारी नौकरी सब चाहते हैं, नो डाउट ये उम्र भर की रोटी होती है। सरकारी पद जब नहीं मिलता है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एक अपने लास्ट के जो स्पैम में आता है और उसे जो सरकारी पद आता है उसका कारण ये होता है कि उसको फिर जो है किसी दूसरे की जो है सहारा लेना होता है। आप ये मान के चलिए, जो छोटी छोटी जो नौकरियां हैं जैसे प्राइवेट होमगार्ड है या कुछ ऐसी जो ये दूध की डेयरियाँ हैं, ये सब जो लगती हैं ये भी सरकारी पद में ही आती हैं। आज अगर कोई गृहिणी अगर होम से अपने घर से कोई व्यापार करती है या जैसे ये ट्यूशन पढ़ाने का कार्य हुआ तो ये भी जो है उसी में आता है। और इसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे आप मुझे सुन रहे हैं या किसी पे जैसे समस्या आती है तो नो डाउट उस व्यक्ति को ज्ञान ज़्यादा रहता है, उसका जो बृहस्पति होता है वो बहुत ऊंचा होता है, तो वो अपना ज्ञान कम लगाए और हनुमान जी के नित्य दर्शन करे और आसपास जो शंकर भगवान का मंदिर है उसमें जो है जल चढ़ाए। और जो मंदिर है वो मंदिर में वो कोशिश ये करे कि सुबह सुबह की जो मंगला आरती है जो प्राय आसपास सभी मंदिरों में 6 साढ़े 5 के लगभग होती है, जो शयन आरती है उसको थोड़ा अवॉइड करे और कोशिश ये करे कि अगर सुबह उससे मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो तो शाम को जैसे जो है उसमें भी जैसे श्रृंगार होता है और सुबह वाला जो है तो श्रृंगार आरती से व्यक्ति शुरू करे और दर्शन करे। दर्शन करने से जो है सभी जो करे कराए वो उतर जाते हैं और व्यक्ति का जो है दोबारा जो है घर बस जाता है। इसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे कोई भी है, अब उसमें वास्तु दोष ज़्यादा आता है, वहाँ ठीक करने की गुंजाइश नहीं होती है और मान लीजिए झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो भाई भाई का झगड़ा तो आपको पता है 2 मिनट में सलट जाता है, पिता पुत्र का क्रोध शांत हो जाता है, माता पुत्र का झगड़ा समाप्त हो जाता है। अगर पति पत्नी का झगड़ा है तो फिर उन दोनों को अलग ही रहना चाहिए, अलग ही जाना चाहिए। इसमें होता ये है कि जैसे पत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, जो महिला होती है, वो किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं होती है। और जो ये तीसरी लहर है, आप ये मान के चलिए तीसरी लहर किसे कहते हैं, एक इसे जॉली नेचर या मजाक में अगर आप समझेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी स्थान में वास्तु दोष है और मान रहे हैं कि हम नुकसान में जाते जा रहे हैं, धन का भी जहाँ अभाव है, तो पंडित पंकज शर्मा को आप सुनिए, समझिए कि जिस घर में जहाँ पे पति पत्नी बैठे हैं, मैं मीन टू से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी बैठे हैं और छोटे बच्चे बैठे हैं, पति पत्नी अगर बैठे हैं और छोटा बच्चा बैठा है और छोटा बच्चा अगर आवाज़ लगाए किसी को भी, चाहे माँ को या पिता को, या जिस माँ को आवाज़ लगाए कि माँ नानी आ गई, आप मेरी बात को समझिएगा, नानी आने का मतलब तीसरी लहर वहाँ आ गई है, समझिए तीसरी लहर का मतलब आप समझ गए। तो तीसरी लहर ना आए और वास्तु दोष जो है दूर हो जाए तो उसका जो यही उपाय है कि आप जो है, और एक इसमें जो है कि जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जब व्यक्ति को समझ में नहीं आए तो उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए और नित्य जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें एक जो चीज़ आती है, भाई शंकर भगवान जो है, जो देवों के देव हैं, जो महादेव हैं, कई बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब आप जल चढ़ाएंगे तो आप जब जल चढ़ा के आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको जो है देवों के देव महादेव के दर्शन होंगे और वो मुस्कुराते रहेंगे। जब व्यक्ति जल चढ़ाता है और किसी चीज़ की कोई कामना नहीं करता, उस पर छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि प्रसन्नता उसके चारों तरफ है, एक आकर्षण उसके चारों तरफ है, उसमें एक तेज का प्रभाव होता है
और जो रोग भाव है वो उसका निकल जाता है। और वो उसमें ये आता है कि जो शंकर भगवान है वो उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि करने वाला तो मैं हूँ, मूर्ख तो बिना मतलब जो है परेशान हो रहा है। देखिए होता क्या है, वास्तु दोष अपनी जगह है। व्यक्ति जब रोग भाव में आ जाता है और ख़ास तौर पे कोई स्त्री है, अब स्त्री का जो शरीर है वो ऐसा बनाया गया है कि नो डाउट उसमें तो आना ही है। तो स्त्री अगर जल चढ़ाती है शंकर भगवान के, तो नो डाउट आप ये मान के चलिए वो एक ऊर्जा का जो प्रभाव उसमें होता है और वो जो है एक मतलब आप ये मान के चलिए कि उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं तो मेरे को वास्तु दोष है और नहीं मेरे को कराया उसके अंदर उसमें आता है। और एक अगर उपाय थोड़ा सा आज जैसे ये जो आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, इतिहास हमारा पुराना इतना नहीं है कि हम समझे नहीं कि जो हमारे जो पुराने आचार्य हुए हैं या जो हमारे जो ये हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, थोड़ा सा उनका हम अध्ययन करें और धार्मिक और इन अध्यायों को हम पढ़ें। रामायण है, रामचरितमानस है, ये चौपाइयाँ इनको पढ़ें तो इनसे जो है हमारे कष्ट दूर होते हैं और हम जो है आगे की तरफ हम जो है इसमें निकलते हैं। और इसमें जो मेन जो चीज़ आती है इसमें रोग से निकलने की, तो ये तो भाग्य की और निधि की विधारण है। ये सब जो कार्य है इसमें होते हैं। वास्तु दोष जो है वो जो ये अपने आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं इनको पढ़ने से जो है काफ़ी हद तक जो है दूर होता है। आध्यात्मिक का जब व्यक्ति में प्रवेश होता है, उसमें ज्ञान होता है, उसके नैन चक्षु जब खुलते हैं, तब व्यक्ति को ये सब जो छोटी मोटी समस्याएं हैं इनका सामना करने में उसे बल मिलता है। हनुमान जी महाराज बल देते हैं और शंकर भगवान जो है वो आगे बढ़ाते हैं और व्यक्ति को जो है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और इन समस्याओं का जो है उसको जो है दोनों को जो है मिलके जो है सामना करना चाहिए। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे